समाजवादी पार्टी की नेता, समाजवादी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता, बड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली और देश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा हमारे साथ हैं। सुमैया जी, मुकदमा तो लिख ही गया, अब क्या है, कोर्ट वोट जाना है या क्या इरादा है, क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए अमरीन जी, जब 2020 में मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था, मैंने एक शेर के ज़रिए एक लाइन और लेंथ तय की थी अपनी। वो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कदम बढ़ाने में ख़तरा है जान का, लेकिन मैं लौटती हूँ तो सारा वक़ार जाता है। अब ये लड़ाई तो वक़ार की है, मुझे इन मुकदमों से डर नहीं लगता। मैं बार बार ये कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा मेरे ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं, मैं उसको अपने लिए तमगे मानती हूँ। आने वाली नस्लें कम से कम इस बात पर फ़ख्र महसूस करेंगी कि हमारे पुरखों ने ऐसी सांप्रदायिकता फैलाने वाली सरकार, गरीबों पर बुलडोज़र चलाने वाली सरकार के आगे कभी भी माथा नहीं टेका, कभी भी सर नहीं झुकाया, कभी भी हथियार नहीं डाले। अच्छा, आपने कहा मुकदमों से डर नहीं लगता, मुकदमे तमगे हैं, फिर डर काहे से लगता है सुमैया राणा को? क्या आपको सुमैया राणा के किसी भी स्टेटमेंट में डर महसूस लगा? कि मुझे कभी डर लगा? मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है जब हम हक़ की लड़ाई लड़ने निकलेंगे तो इस तरीके के रोड़े भी आएंगे, आपको जेल हो सकती है, आप पर मुकदमे हो सकते हैं, जेल हो सकती है। लेकिन जब हम हक़ की बात करने की बात करेंगे तो हक़ की लड़ाई लड़ने वालों के अंदर इतना जिगर होता है कि वो इन सारी चीज़ों को बाआसानी फेस कर लेते हैं, और मैं कर रही हूँ 2020 से। आप जिसे हक़ की लड़ाई कहते हैं वो कह रहे हैं आप प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को। फिर भारतीय जनता पार्टी के मंचों से गोली मारो के नारे लगाने वालों को वो क्या कहेंगे? नुपुर शर्मा की बदतमीज़ी को वो क्या कहेंगे? किसानों के ऊपर गाड़ी रौंदने वालों को क्या कहेंगे? हाथरस में एक दलित बच्ची का रेप करने के बाद पुलिस वाले उसको रातों रात पेट्रोल डाल के जब जला देते हैं, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? अगर हम हंस करके ये कहते हैं कि हम गोली खाने को तैयार हैं, तो ये प्रोवोक करना हो गया। मतलब हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कितना साथ मिलने की उम्मीद है? बरेली के लिए तो 14 प्रतिनिधिमंडल 14 लोगों का बना करके सारे सांसदों सब भेज दिए, एक सांसद तो छुपते छुपाते पहुंच ही गए बरेली। सुमैया राणा को कितना साथ मिलेगा अखिलेश यादव का? देखिए, जो वहाँ पर आपने प्रतिनिधिमंडल देखा था, वो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा हैं, और कुछ पूर्व थे, और जो और बाकी लोग थे वो वहाँ के ज़िला अध्यक्ष और आसपास के लोग थे जो वहाँ के रहने वाले थे। मुझे नहीं लगता कि उस डेलीगेशन में अगर मेरा नाम होता तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता, बल्कि आज की तारीख में मेरा नाम उस डेलीगेशन में ना होना भी बहुत अच्छा रहा। क्योंकि आप सोचिए, जब सुमैया राणा अकेले जाती हैं तो इतना खौफ इस सरकार को है, तो कहीं उस डेलीगेशन के साथ जा रही होती तो इनका क्या हाल होता। तो इससे कोई फ़र्क नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो हमारे माननीय जी हैं, वो पीडीए की बात करते हैं, और उसी पीडीए की वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी क्रम में उस डेलीगेशन को तैयार करके भेजा गया था। अच्छा, आज तक उन्होंने तो पीडीए को परिभाषित नहीं किया पूरी तरह साफ साफ। क्या सुमैया राणा के दिमाग में क्लियर है कि पीडीए है क्या? देखिए, अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, उसमें आधी आबादी भी आती है। लेकिन एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को भी वाजे किया कि आप पिछड़ा किसको कहेंगे। एक तो जाति के स्तर पर लोग पिछड़े जो किए गए हैं यहाँ पर नामित और परिभाषित किए गए हैं, और एक पिछड़े वो लोग जो संसाधनों से दूर हैं, जो गरीबी के कारण मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, जो बेरोज़गारी की बिल्कुल चरम पर पहुंच गए हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको भी हमारी समाजवादी पार्टी ने, हमारे माननीय जी ने उसको, उन लोगों को भी उस पिछड़े में डाला है। तो ये लड़ाई कुल मिलाकर के गरीब वर्सेस तानाशाह है। ठीक है, ये लड़ाई जो भी हो, हम पत्रकार हैं, हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। और आप जैसे हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो अपनी बात कहना चाहता है। अभिव्यक्ति हमारा भी काम है, अभिव्यक्ति आपका भी काम है। लेकिन मुनव्वर राणा की बेटी पूरी तरह केवल राजनीति में कैसे हो सकती हैं? लोग मुनव्वर राणा जी को जब दिल में रखते हैं तो सुमैया से भी कहीं ना कहीं मुनव्वर राणा की बेटी होने की भी अपेक्षा तो करते हैं। वो भूल गया है कि है कुछ याद उसमें से? नहीं, देखिए, आप मेरे वालिद मोहतरम का नाम ले रहे हैं, तो उनकी भी ज़िंदगी के दो पहलू रहे। एक बहुत ही मार्मिक जो पहलुओं पर उन्होंने शायरी करी, माँ जैसे पहलू पर, भाई बहन के रिश्ते, इस मुल्क के लिए, किसानों पर बात की अपनी शायरी के ज़रिए से। फिर एक उनका रुख था कि वो
जो भी हक़ की बात होती थी उसको बहुत ज़िंदा दिली के साथ और बिना डरे बेखौफ होकर के करते थे। तो वो पक्ष तो आपको मुझ में देखने को मिल गया होगा थोड़ा बहुत। मेरी कोशिश है कि हालांकि वो एक उनकी बराबरी कर पाना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि मैं उनके नक्श कदम पर चलूँ और सच को सच कहने की हिम्मत रख सकूँ इस झूठ के दरबार में। अगर आप शायरी की बात कर रहे हैं, हाँ, मुझे बहुत पहले से लिखने पढ़ने का शौक़ रहा है। मैं शायरी के उसमें भी हूँ, आप कभी कभार मुझे मंचों पर देख लेंगे। बस ज़िम्मेदारियाँ ऐसी, जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनी तो मुझे लगा कि शायरी से तो लोग लुत्फ़ तो ले सकते हैं, लेकिन लोगों की मदद के लिए मुझे शायद इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा तरजीह देनी पड़ेगी जिसमें मैं हूँ फ़ाइज़ जिस ओहदे पर। लेकिन शायरी का मकसद तो ये है कि शायरी जिस तरीके की पापा करके गए उससे जो सबक मिलता है उसको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है। ये जिनका फ़ोटो लगा रखा है आपने पीछे, नेता हैं जो आपके सबसे बड़े, इनसे कितना साथ मिलने की उम्मीद है? अगर लड़ाई लंबी चली और लड़ाई बड़ी हुई तो ये खड़े होंगे साथ में? देखिए, 2020 से जिस दिन हमने पार्टी ज्वाइन की थी 29 दिसंबर 2020, उस दिन से तो उन्होंने जो साथ पकड़ा है हम सब लोगों का, जो ख़ासकर CNRC में जिस तरीके से बहुत बड़ा जुल्म सितम हुआ था, उन्होंने उस वक्त से जो हमारे लिए रास्ता हमको दिखाया है, तो आज तक हम साथ चल रहे हैं। और यही वजह है कि मजबूती के साथ मैं इस पार्टी में हूँ। मैं बहुत नई हूँ हालांकि इस पार्टी में, मुझसे बहुत पुराने लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना चाहिए, जो एक ख़ानदानी तरबियत है, वो समझ में आती है जब वो आप अपने से छोटों को और नए वालों को ये एहसास ना होने दें कि आप पार्टी में नई हैं। और जिस तरीके से वो पैम्पर करते हैं, जिस तरीके से हम लोगों को सिखाते हैं, तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया है और हम उस पर चल रहे हैं, और ये साथ बहुत लंबा होने वाला है। तैयार हैं जेल जाने को? मैं देखिए, मैंने आपसे कहा अभी कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। जब आप हक़ की लड़ाई लड़ेंगे, बड़े बड़े आंदोलन हुए देश में, JP आंदोलन हुआ, उसमें भी लोग जेल गए, इमरजेंसी के वक्त में भी जेल गए, बहुत बड़े बड़े नेता जेल रहे, इससे पहले आज़ादी के वक्त में जेल गए। तो हम ये लड़ लें कि जब वो गोरों से लड़ाई थी तब हमारे पुरखे गए थे जेल में, आज चोरों से लड़ाई है, वोट चोर जो हैं उनसे लड़ाई है, तो फिर हम भी जेल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। सुमैया राणा, हमने अपने सवाल पूछे, उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिए। अब ये आप तय कर लो कि सही क्या गलत क्या, क्योंकि आप हो जनता और लोकतंत्र में आप ही जनार्दन हो, आप ही तो फैसला करते हो सच का और गलत का। नमस्कार।